Good morning dear students. So we will start with our numerical, that is draw SFD and BMD for the given beam as shown. Okay. अब हमारे पास ये बीम दी गई है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वेदर इट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट और नॉट। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है या नहीं। अब जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका क्या मतलब होता है कि एक हिंज रहेगा दूसरा रोलर रहेगा, यानी दोनों का एडिशन कितना आएगा 3। तो क्या हो जाएगा 3 - 3 विल बी इक्वल्स टू 0, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। अब क्या देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस है सपोर्ट पे डेवलप हो रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कौन सी डेवलप होंगी RA और RB। अब यहाँ पे क्या रहेगा अपवर्ड जो है उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो डाउनवर्ड जा रहे हैं उनको नेगेटिव। इसे बोलेंगे हम RA और ये रहेगा RB। तो क्या हो जाएगा RA ऊपर जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव -2 × 3 UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है -3 UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो -1 × 2 -5 प्लस RB विल बी इक्वल्स टू 0। अब क्या कर रहा होगा RA प्लस RB विल बी इक्वल्स टू 6 + 3 + 2 + 5। ये सबका एडिशन कितना हो जाएगा 16, यानी देयरफॉर आ जाएगा RA प्लस RB विल बी इक्वल्स टू 16। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोलेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल्स टू 0, यानी हम ये कंसिडर करेंगे कि A पॉइंट पे जो मोमेंट रहेगी वो क्या रहेगी 0 रहेंगी। अब सारे फोर्सेस क्या है डिस्टेंस के साथ कहाँ पर जाएंगे A पॉइंट के पास जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा 2 × 3। अब ये UDL है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 3। अब UDL के बाद ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गई है तो ये कितने पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी 1.5 पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये हो जाएगा × 1.5, यानी लोड इंटू डिस्टेंस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा प्लस, क्लॉकवाइज है, अब क्लॉकवाइज 3 जा रहा है, क्या हो जाएगा 3 × कितने डिस्टेंस के साथ जा रहा है 3 के साथ, तो 3 × 3 प्लस 1 × 2। ये UDL कैसे कन्वर्ट होगा 1 × 2 पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया तो पॉइंट लोड यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा 4 + 5 × 5 × कितना होगा 5 -RB × कितना होगा 7। दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ये सबका एडिशन क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब ये माइनस में है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर चले जाएंगे प्लस 7RB विल बी इक्वल्स टू, इन सबका टोटल कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो देयरफॉर RB विल बी इक्वल्स टू 51 / 7। तो ये कितना आ जाएगा RB विल बी इक्वल्स टू 7.28 kN। यह आ गया हमारे पास RB की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे RA की वैल्यू। RA क्या हो जाएगा RA प्लस RB विल बी इक्वल्स टू कितना है 16। तो देयरफॉर RA विल बी इक्वल्स टू 16 - 7.28। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8.72 kN। ये आ गई हमारे पास RA और RB की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स क्या कंसिडर करेंगे, सबसे पहले हम एक स्पैन कंसिडर करेंगे। ठीक है, कितने स्पैन है हमारे पास 3 AC CD और DB। अब क्या कंसिडर करेंगे कंसिडर स्पैन 1, देयरफॉर कंसिडर स्पैन AC। A से C तक का हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी हम एक सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, अब पहला सेक्शन कौन सा हो जाएगा ये, इसको क्या बोल देंगे XX, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने कितना बोल दिया A, यानी ये सेक्शन के पहले तक जितनी भी फोर्सेस आ रही है हम सबको लेंगे। तो कैसा होगा देयरफॉर शियर फोर्स
एट एक्स सेक्शन कितना हो जाएगा, आर ए ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 क्या है नीचे जा रहा है। अब यूडीएल है तो इसको सिंगल तो नहीं ले सकते, पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, द लोड इनटू डिस्टेंस। अभी कितना डिस्टेंस आएगा, ए, क्यों, क्योंकि हमने एक एक्स सेक्शन कट किया है ए डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू ए। ये होगा शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन पे हो गया। अब हमको काय के लिए कैलकुलेट करना है, ए के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और सी के लिए भी। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर पॉइंट ए, जब हम ए पॉइंट पे जाएंगे तो क्या होगा, शेयर फोर्स एट ए, यानी शेयर फोर्स ए पॉइंट पे होगा तो क्या रहेगा, ए की वैल्यू क्या होगी 0, क्यों, क्योंकि ए यहाँ पर 0 रहेगा। तो देयरफॉर पुट करेंगे ये इक्वेशन में, आर ए का वैल्यू क्या है, आर ए इंटू आर ए -2 इंटू ए। अब यहाँ पर आर ए की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 8.72 -2 इंटू ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 0। तो देयरफॉर shear force at A will be equals to 8.72 किलो न्यूटन। यह आ गया shear force A पॉइंट पर। अब हम कैलकुलेट करेंगे C पॉइंट पर। फॉर पॉइंट C, जब हम C पॉइंट पर जा रहे हैं तब क्या होगा, ये A की वैल्यू जो है वो कितनी लेंगे हम, 3, क्यों, क्योंकि A पॉइंट पे हम 0 लेंगे और C पर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो देयरफॉर shear force at C will be equals to RA -2A। RA की वैल्यू कितनी है, 8.72 -2, A कितना लिया है हमने 3, तो देयरफॉर 8.72 -6 ये हो जाएगा 2.72 किलो न्यूटन। ये आ गया shear force C पॉइंट के लिए, ठीक है। अब पहला स्पैन हमने ले लिया, अब कौन सा स्पैन में जाएंगे, CD के लिए, फॉर स्पैन CD। अब C से D तक का स्पैन है, यानी हम इसको कट करेंगे। अब C से D के बीच में हमें और एक सेक्शन कट करेंगे, दैट इज X। अब यहाँ से A से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लेंगे हम, स्मॉल b। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया हमने, स्मॉल b लिया है। अब ये सेक्शन तक, यानी ये एक सेक्शन है, इसके पहले जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं हम सबको कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन, यानी ये सेक्शन पर शेयर फोर्स कितना आने वाला है, आर ए ऊपर जाएगा, मतलब पॉजिटिव आर ए। अब ये क्या है, इतने पे यूडीएल ये डिस्टेंस पे हो रहा है, तो क्या है 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा -2 इंटू 3, क्योंकि हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पॉइंट लोड है -3, इसे भी ले लेंगे। अब ये यूडीएल को कंसिडर करेंगे, ये भी क्या रहेगा -1 इंटू इतना। अब इसका पूरा स्पैन हम ले नहीं सकते 2 मीटर, क्यों, क्योंकि सेक्शन जो है वो 2 मीटर के पहले ही कट हो गया है, यानी हमको इतना स्पैन लेना पड़ेगा। अब ये इतना स्पैन कैसा आएगा, ये टोटल बी में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमको इतना स्पैन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू बी -3, मतलब ये बी में से अगर हम ये 3 को माइनस करेंगे तो हमको इतना स्पैन मिल जाएगा जिस पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये कैसा हो जाएगा, आर ए की वैल्यू क्या है 8.72 -6 -3 -1 इंटू बी -3, ये हो गया शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन। अब हम काय के लिए निकालेंगे, सी डी स्पैन पर है तो हमें निकालना पड़ेगा सी के लिए भी और डी पर भी। जो स्पैन ले रहे हैं वो दोनों पॉइंट के लिए हम निकालेंगे। अब क्या बोलेंगे, फॉर पॉइंट सी, जब हम सी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो बी को क्या कंसिडर करेंगे, ये जो बी है इसको क्या कंसिडर करेंगे हम 3, क्यों करेंगे, क्योंकि सी, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो बी की वैल्यू कितने ले लेंगे 3। अब इसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स एट सी विल बी इक्वल्स टू आर ए -2 इंटू 3 -1 इंटू बी। अब बी का जगह पुट कर देंगे 3 -3, तो देयरफॉर शेयर फोर्स एट सी विल बी इक्वल्स टू, आर ए कितना है 8.72 -6 -3। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.72 -9। अब ये कितना हो गया आंसर इसका, शेयर फोर्स एट सी विल बी 0.28। अब ये क्या हो जाएगा -0.28 किलो न्यूटन।
अब जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, इसके पहले भी हमने सी कैलकुलेट किया, अभी भी सी कैलकुलेट किया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शियर फोर्स ये पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला है, यानी जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, या तो इधर इट कैन बी मैक्सिमम और इट कैन बी मिनिमम। अब हमने किसके लिए निकाले, सी के लिए निकाले। अब क्या बोलेंगे, फॉर पॉइंट डी। क्यों, क्योंकि हमने स्पैन सी से डी तक का कंसिडर किया, हमने सी के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर पॉइंट डी के लिए हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू कितनी लेंगे, ए से डी तक की वैल्यू कितनी है 3 to 5, मतलब 5 ले लेंगे। अब ये इक्वेशन में हम जहाँ पर भी बी रहेगा वहाँ पर 5 पुट करेंगे, तो देयरफॉर शियर फोर्स एट डी विल बी इक्वल्स टू आर ए -2 × 3 -3 -1 × b -3। अब यहाँ पर आर ए कितना आया हमारे पास 8.72 -6 -3 -1 × b कितना आ गया हमारे पास 5 -3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो शियर फोर्स एट डी हमारा कितना आ जाएगा, शियर फोर्स एट डी विल बी इक्वल्स टू -2.28 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने कितने शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिए, हमने AC स्पैन के लिए भी कंसिडर किया और CD के लिए भी किया। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, DB के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, अब DB के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, कंसिडर करेंगे स्पैन, कंसिडर करेंगे स्पैन DB। अब DB के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या है, X सेक्शन कट करेंगे। अब और एक हम सेक्शन लेंगे, इसे बोलेंगे हम X सेक्शन थर्ड स्पैन के लिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, C रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, C रहेगा। अब क्या करेंगे, शियर फोर्स एट X, यानी ये सेक्शन के पहले तक जितने भी फोर्सेस है वो सब हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा RA -2 × 3, 2 × 3 हो जाएगा, माइनस पॉइंट लोड जो है 3 -1 × 2 पॉइंट लोड है -5। ये सेक्शन के सब पहले आ गए, तो देयरफॉर शियर फोर्स एट X विल बी इक्वल्स टू RA की वैल्यू है 8.72 -6 -3 -2 -5। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट X विल बी इक्वल्स, कितनी वैल्यू आई हमारी -7.28 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास X सेक्शन के लिए। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि D से B के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, तो क्या होगा कि शियर फोर्स जो X के लिए है वो पूरे स्पैन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर लिख भी देंगे कि सिंस देयर इज नो लोडिंग, जैसे कि कोई लोडिंग नहीं है, शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट, शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट, शियर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हमने सारी शियर फोर्स निकाल ली, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि शियर फोर्स डी पर भी कितना रहेगा -7.28 किलो न्यूटन, और शियर फोर्स बी पॉइंट पर भी कितना रहने वाला है -7.28 किलो न्यूटन। ये सारे हमने शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब सबसे पहले तो हम शियर फोर्स का डायग्राम बना के देख लेते हैं कि कैसा होगा। हमारे पास क्या था, लोडिंग डायग्राम था। अब एक रेफरेंस के लिए हम शियर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे, तो कैसा होगा, एक यूडीएल का ऐसा जा रहा था और एक पॉइंट लोड का था। अब ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है और ये D है। अब A पॉइंट पर हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी शियर फोर्स की 8.72, यानी ऊपर जाने वाला है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो रेफरेंस के ऊपर जाएगा, यानी 8.72। उसके बाद क्या आएगा, शियर फोर्स एट C पर आया, कितना आया 2.78, 2.72, ये भी पॉजिटिव है इसलिए क्या आया, ये ऊपर में ही आया। इसके बाद क्या है, C के लिए और एक वैल्यू आई हमारे पास, क्या है -0.28, यानी ये रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा 0.28 माइनस। उसके बाद D के लिए कितना आया हमारे पास -2.28, ये आया। उसके बाद B के लिए हमारे पास क्या आया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, यानी D पॉइंट पर कितना आएगा 7.28। अब कैसा रहेगा, यूडीएल है तो ये आएगी इंक्लाइंड लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसी लाइन आएगी।
अब यहाँ पर भी यूडीएल है तो क्या होगा, इंक्लाइंट लाइन आएगी, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है, ये नीचे आएगा, यहाँ से ये कांस्टेंट है और फिर ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।